सियासी माहौल बहुत गर्मा रहा है बंगाल में और दिल्ली में भी। हमने देखा कि टीएमसी की एक ग्रुप आई, उसमें लोग रिपोर्टर्स कह रहे थे उनका जो एक फिदाइन ग्रुप था जो दिल्ली में आया और होम मिनिस्टर के दफ्तर के सामने उन्होंने धरना देने की कोशिश की, उन्हें उठाया गया, ले जाया गया। और ममता दी जो हैं वो शी इज़ नोन एज द स्ट्रीट फाइटर, तो वो जाके कह रही हैं कि सेंट्रल फोर्सेस को इस्तेमाल किया जा रहा है, ईडी को इस्तेमाल किया जा रहा है, एजेंसीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो भी कोर्ट चली गई, ईडी भी कोर्ट में है। तो अभी तो इलेक्शंस अनाउंस भी नहीं हुए, अभी से ही स्टार्ट हो गया है सब कुछ। ना देखिए, ईडी का जो रेड हुआ है उसके बारे में ईडी ने अपना प्रेस रिलीज़ दिया है कि कोल स्कैम बहुत पहले से इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और अनूप माझी बोल के एक व्यक्ति जो कोल स्कैम में जिसका नाम आ चुका है और उसको कॉमनली बंगाल में लाला बोल के जाना जाता है, उसका पेट नेम है लाला, सब लाला नाम से पहचानते हैं। तो इसका बहुत लंबा तार जा रहा है। मीडिया से हमें जो न्यूज़ मिलता है, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग, मंत्री टीएमसी के सेकंड इन कमांड के अगेंस्ट में यानी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ इल्ज़ाम है। लेकिन हम समझ नहीं पाए कि ईडी ने रेड किया है आईपैक बोल के कोई कंपनी है, उसके जो ओनर हैं उनके रेसिडेंस में, उनके फ्लैट में, प्रतीक जैन के फ्लैट में किया। ममता बनर्जी वहाँ पे पहुँच गई। एक मुख्यमंत्री होने के नाते पहले तो ये सवाल उठता है कि भारत सरकार का अगर कोई एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, रेड कर रहा है, वहाँ पे ऐसे ट्रांसपास करना और जो इन्वेस्टिगेशन एरिया में घुस जाना, ये भारत के संविधान को चैलेंज करना है क्या? मुझे तो लगता है कि भारत के संविधान और भारत का जो सार्वभौम है, हिंदी में सार्वभौम बोलते हैं क्या? नहीं, बट वो टीएमसी संप्रभुता। हाँ, पर टीएमसी तो कह रही हैं कि वो शी वेंट कार्यकर्ता के तौर पर गई हैं, कि टीएमसी के चीफ के तौर पर गई हैं। वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, वो और भी हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, पार्टी चलाती हैं। सो शी हैज़ गॉन एंड दैट कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स आप चुराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, सारे रिपोर्टर्स से, एक बार सवाल पूछिए, अगर ममता बनर्जी वहाँ पे एज ए चीफ ऑफ टीएमसी वहाँ पे गई थी तो उनके साथ चीफ सेक्रेटरी ऑफ बंगाल नंदिनी चक्रवर्ती क्या कर रही थी? ये सवाल लाजमी है। पुलिस कमिश्नर भी वहाँ पे थे। तो पुलिस कमिश्नर अगर वहाँ पे थे और चीफ सेक्रेटरी वहाँ पे थे तो एज ए चीफ मिनिस्टर वहाँ गई थी। अगर पॉलिटिकल लीडर की तरफ से जाती तो सीबीआई ईडी वहाँ पे घुसने नहीं देती। और सबसे बड़ी बात है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ प्रतीक जैन विथ टीएमसी? प्रतीक जैन के साथ आईपैक है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ए कंपनी, यू आर हायरिंग ए प्राइवेट एंटिटी। बट बीजेपी इज आल्सो हायर्ड प्रशांत किशोर पे पहले। हाँ, बीजेपी ने प्रशांत किशोर को हायर किया है। लेकिन वो विषय नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर कैसे कार्यकर्ता हो सकता है? बीजेपी का कार्यकर्ता तो नहीं हो सकता ना। नहीं, वहां पे प्रतीक जैन हैड ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ कि कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, वो सब है। देखिए, कौन इलेक्शन लड़ेगा ना लड़ेगा, इसका डॉक्यूमेंट जो है वो आज के दिन में, आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो चुका है, ये सच में आपको लगता है कि ईडी को जाके वो लिस्ट लाना पड़ेगा? आज कोई भी निकाल सकते हैं। आप छोड़ दीजिए, टेक्नोलॉजी छोड़ दीजिए, पैसे देकर आप आईपैक के लोगों से निकाल सकते हैं। व्हाट इज इलीगल इन टेकिंग अवे द पार्टी फाइल्स? नहीं, वो पार्टी फाइल सिर्फ नहीं है, आपके कैमरा में, सारे मीडिया के कैमरा में आया है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है। हमारा सवाल ये है कि ऐसे फाइल्स लिए गए, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लिए गए, कुछ गिर गए थे तो वहाँ पे कागज़ के ऊपर आ गया, लिखा हुआ है, कैमरा ऑन कैमरा आ गया कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। सवाल ये है कि सरकारी डॉक्यूमेंट आईपैक के ऑफिस में क्या कर रहा है, वो भी प्रतीक जैन के घर में क्या कर रहा है, ये सवाल तो देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए आप, तो इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसके लिए? स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ईडी के लिए, किसके लिए? कि स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के घर में हैं तो ये हु इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दिस? नहीं, अगर सही से बोले तो ये तो पश्चिम बंगाल सरकार को ही करना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार करेगी नहीं, क्योंकि सरकार ने ही वो डॉक्यूमेंट्स डाला है। लेकिन मैं मानता हूँ
कि जिस तरीके से कोर्ट में हंगामा हुआ, आपने देखा कल कोर्ट में क्या हुआ, टीएमसी भी जानती है कोर्ट विशेष कोर्ट में जाएगा, वो सुन नहीं पाए जज। हाँ, तो जज को सुनने नहीं दिया गया। वहाँ पे लॉ मिनिस्टर स्टेट के वो खुद वहाँ पे बैठी हुई थी महिला, और वहाँ पे उन्होंने इंस्टिगेट किया। वहाँ पे बैठे हुए जितने भी सीनियर लॉयर हैं, मेरे से कुछ लोगों का बात हुआ जो इम्पार्शियल है, यानी टीएमसी के नहीं है, उन्होंने देखा कि लॉ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल चंद्रिमा भट्टाचार्य, शी वाज इंस्टिगेटिंग द लॉयर्स, टीएमसी लॉयर्स, allied lawyers to start this hegemony. So this is the condition of law and order. Even a judge is not protected under the rule of Mamata Banerjee. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू इस टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.